नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं अनुषा गुप्ता और बात करेंगे बाजारों की चाल में कमोडिटी बाजार को लेकर शाम का कारोबारी सत्र किस तरह से देखने को मिल रहा है, उसके साथ ही कौन सी कमोडिटी आपको बेहतर मुनाफा दिला सकती है। आज की अगर हम बात करें तो काफ़ी कमोडिटीज़ के अंदर हलचल देखने को मिली है और एडिबल ऑयल पैक लगातार एक नए रिकॉर्ड स्तर पर जाता हुआ नजर आया है। एडिबल ऑयल के अंदर भी सोयाबीन एक अच्छी खासी खरीदारी दिखा रही है। एक महीने के अंदर सोयाबीन ने 33% का उछाल दिखा दिया है। लगातार बाजार तेजी की तरफ ही बनता हुआ नजर आया है। आपको बता दें पिछले 3 दिनों के अंदर ही मतलब 3 कारोबारी सत्र के अंदर ही हमने सोयाबीन के अंदर लगभग 15% से ज़्यादा का उछाल देख लिया है। लगभग 18% के आसपास का ये उछाल है और बाजार जो अच्छी खासी खरीदारी दिखा रहा है उसको देखकर ये लग रहा है कि ये कंटिन्यूएशन में भी और बन सकती है। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर फंडामेंटल इसके काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग है। सबसे जो देखने को मिल रही है सप्लाई कम है और फसल को आने में लगभग यहाँ से 1.5 से 2 महीना लग सकता है। सोयाबीन की फसल की हम बात कर रहे हैं तो सोयाबीन की फसल को आने में भी 2 महीना लग सकता है और सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रही है। मंडियों के अंदर आवक नहीं हो रही है, पुराना स्टॉक भी नहीं बचा है, इसकी वजह से कीमतों के अंदर उछाल है। उसके साथ ही महाराष्ट्र की कुछ मंडियों के अंदर सोयाबीन का बाजार जो हाजिर में देखने को मिला वो 10,000 के पार जा चुका है। जी हाँ, 10,000 के पार हाजिर मंडियों के अंदर सोयाबीन बिकती हुई नजर आ रही है और आने वाले वक्त को लेकर जानकारी कह रहे हैं कि वायदा बाजारों में भी सोयाबीन 10,000 तक पहुंच सकता है, यानी बहुत जल्द 10,000 का लेवल भी टच कर सकता है। कल भी हमने आपको बाजारों के अंदर बताया था कि सोयाबीन बहुत जल्द अच्छा खासा उछाल दिखा सकता है। खरीदारी करके चलना आपके लिए बेहतर रहेगा और इमीडिएट टारगेट 9500 का था जो कि कल हमने 9106 के पास बाजारों को क्लोज होते हुए देखा और आज 9600 के ऊपर की यहाँ पर हमने बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देख ली है। 9652 का हाई लग चुका है। अच्छी खासी खरीदारी यहाँ सोयाबीन दिखा चुका है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाजार यहाँ पे हल्की तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर सोयाबीन के हम वायदा की चेक करें तो यहाँ पर अगर हम अगस्त वायदा को देखते हैं तो जहाँ पर अगस्त वायदा 9600 के ऊपर देखने को मिला है। उसके साथ ही अगर हम दूसरे वायदा यानी अगस्त के बाद सितंबर वायदा की बात करें तो 9100 के पास है। उसके साथ ही यहाँ पर जो हम वायदा की बात करें सितंबर अक्टूबर की वायदा की बात करें तो अक्टूबर वायदा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस के साथ है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 महीने तक यानी 1 से 1.5 महीना भी और बाजार तेजी की तरफ रहेगा और सितंबर में जाके कहीं बाजारों के अंदर एक सुधार हम देख पाएंगे, यानी अगस्त के अंत में हम यहाँ पर हल्का सा सुधार देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले बाजारों के अंदर एक तेजी का रुख यहाँ पर सोयाबीन दिखाता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद यहाँ पर फसलें मंडियों के अंदर आना शुरू होंगी सोयाबीन की भी। हालांकि सोयाबीन की बीज यहाँ पर महंगी देखने को मिली जिसका असर भी यहाँ पर कीमतों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ नजर आया है। बुआई यहाँ पर थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आई है। मानसून का इम्पैक्ट देखने को है। अक्टूबर वायदा यहाँ पर 6,980 के पास ट्रेड कर रहा है जो कि इसके अंदर भी तेजी है लेकिन 1% की तेजी है। लेकिन बाकी 2 वायदा की बात करें यानी अगस्त और सितंबर की तो ये दोनों ही वायदा लगभग अगस्त वायदा 5.5% का उछाल दिखा रहा है तो सितंबर वायदा यहाँ पर 4% के उछाल के साथ देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों वायदा यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी की तरफ आगे भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जहाँ पर अगस्त वायदा काफ़ी अच्छी खासा उछाल दिखाएगा, आपको 10,000 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। पिछले 2 दिन से लगातार हम 6% का उछाल देख रहे हैं। कल भी हमने लगभग 6% के उछाल के साथ सोयाबीन को ट्रेड में देखा था और 400 के ऊपर की तेजी यहाँ पर देखने को मिली और आज 500 रुपये के ऊपर की तेजी सोयाबीन दिखाता हुआ नजर आ चुका है। इसके अंदर भी 6% का उछाल आज बनता हुआ देखने को मिल चुका है। बेहतर मुनाफे की तरफ यहाँ पे सोयाबीन लेकर जा रही है और उसके साथ ही मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करें खाद्य तेलों के अंदर सब में ही तेजी है। मस्टर्ड सीड 7790 का एक हाई लगा चुकी है आज, लेकिन वहाँ से बाजारों के अंदर 7695 के पास ट्रेडिंग है। सरसों के अंदर ये जो बाजार आज हल्की सी करेक्शन की तरफ गया है उसका बहुत बड़ा रीज़न कुछ खास नहीं है क्योंकि लगातार तेजी के बाद सरसों एक हल्का सा रेंज के अंदर कारोबार करेगा आज। और उसके साथ ये भी कह दें प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर यहाँ पर सरसों को आप देख सकते हैं। सरसों के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू एक पॉजिटिव इंडिकेशन अभी भी है क्योंकि सरसों की स्टॉक नहीं है और फसल को आने में बहुत वक्त लगने वाला है। यानी जैसे सोयाबीन की फसल को 1.5 से 2 महीना लगेगा लेकिन उसके साथ ही सरसों की फसल को 7 से 8 महीना लग सकता है। तो ये अभी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है और स्टॉक नहीं है और उसके साथ ही मंडियों के अंदर आवकें नहीं है, पेराई मिलें बंद हो रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पर सरसों की कीमतों के अंदर तेजी रहेगी। हालांकि 2021 के अंदर सरसों की खपत काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली है जब से
ब्लेंडिंग पर रोक लगी है। ब्लेंडिंग पर रोक 1 अक्टूबर 2020 को पहली दफ़ा लगाई गई थी। उसके बाद इसको ब्लेंडिंग की रोक को हटा दिया गया, जिस हिसाब से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक की चीज़ें चली गई। उसके बाद हमने यहाँ पर ब्लेंडिंग के रोक को हटते हुए देखा और वहाँ से सरसों की कीमतें 2020 के अंदर ही अक्टूबर के माह में हमने ऑल टाइम हाई पर देखी थी, यानी 5400 का ऑल टाइम हाई उसने रिकॉर्ड तोड़कर 6400 का ऑल टाइम हाई दिखाया था, यानी अब तक का उच्चतम समय 2020 का। उसके बाद 2021 के अंदर काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी पूरे ही खाद्य तेलों के अंदर देखने को मिली और सरसों ने फिर एक नया मुकाम हासिल करा और अब वापस से अब फसल ना होने की वजह से और बुआई सीज़न में अभी वक्त है, इसको लेकर अभी वापस से सरसों की कीमतों के अंदर तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर फंडामेंटल सरसों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी ये बता रहे हैं कि सरसों के अंदर आने वाले वक्त में हम 8000 का लेवल भी देख सकते हैं और इमीडिएट टारगेट अगर 78 से के ऊपर के बाजार क्लोजिंग देता है तो 8000 और 8200 का लेवल के अंदर भी हम सरसों के अंदर ट्रेडिंग देख पाएंगे। काफ़ी बेहतर उछाल के साथ सोयाबीन और सरसों दोनों ही कारोबार करती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही रिफाइंड ऑयल के अगर हम बात करें तो हरे निशान के साथ रिफाइंड ऑयल ने भी काफ़ी बेहतर मुनाफा दिलाया है। 1426 के पास बाजारों का आज का हाई लग चुका है। अच्छी खरीदारी की तरफ रिफाइंड ऑयल भी रहा है, लेकिन जानकार रिफाइंड ऑयल को लेकर बता रहे हैं कि अगर ऊपरी स्तरों पर बाजार जाता भी है तो 1440 ये काफ़ी अहम सपोर्ट होगा रिफाइंड ऑयल के लिए, क्योंकि आज बाजारों के अंदर हल्की सी करेक्शन रिफाइंड ऑयल के अंदर देखने को मिली है। उसके साथ ही सोयाबीन के अंदर जो लगातार तेजी है, क्योंकि 511 रुपये की बढ़त अभी भी देखने को मिली जो कि 5.5% से ज़्यादा है और ट्रेडिंग आवर्स का लास्ट आ रही चल रहा है आज का वायदा बाज़ारों का। तो इस आखिरी घंटे के अंदर भी लगातार बाज़ार 5% के अपर सर्किट के साथ ही पूरे ही दिन देखने को मिला। हमने सुबह भी देखा कि 5% के ऊपर ही बाज़ार ट्रेड कर रहे थे। अभी 5% की तेज़ी के साथ ही अभी भी बाज़ारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। अब इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी लोग निराश भी हैं और काफ़ी लोग इसको जायज़ नहीं मान रहे। इनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं सट्टेबाजी हो रही है। हालांकि मार्च के महीने में भी हमने कुछ सोयाबीन का रुख ऐसा ही देखा था। मार्च में भी सोयाबीन की कीमतों के अंदर ऐसा ही देखने को मिला था कि एक दिन हमने 4% और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर 6%, 3 बार लगातार 3 बार हमने 6% का उछाल देखा सोयाबीन के अंदर। बहुत ही अच्छे खासे उछाल के साथ सोयाबीन एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचता हुआ नजर आया था, लेकिन वो रिकॉर्ड भी अब सोयाबीन तोड़ चुका है और लगभग अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें सोयाबीन को तो एक साल के अंदर सोयाबीन की कीमतों के अंदर 105% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल चुका है। यानी लगभग 4200 4300 पर सोयाबीन ट्रेड करती हुई नजर आ रही थी पिछले साल की अगर हम बात करें 2020 में। वहां से 2021 की शुरुआत से ही सोयाबीन की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट रहा। पहला सपोर्ट अर्जेंटीना और ब्राज़ील के मौसम को लेकर बना था, जिसकी वजह से हमने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी सोयाबीन की कीमतों के अंदर तेजी देखी है। भारतीय बाज़ारों में भी काफ़ी अच्छा खासा उसका रुख देखने को मिला और भारतीय बाज़ार यहाँ पर एक नए रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिले थे। 8000 के लेवल को क्रॉस करने के बाद सोयाबीन अब काफ़ी अच्छी खासी तेजी अब फिर से दिखा रहा है और अभी भी जो फंडामेंटल है वो भारतीय बाज़ार और उसके साथ ही भारतीय और इंटरनेशनल मार्केट का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा रोल देखने को मिल रहा है, जो सोयाबीन की कीमतों को लगातार तेजी की तरफ लेकर जा रहा है। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से विदेशों के अंदर कनाडा में यहाँ पर मौसम के इम्पैक्ट की वजह से सोयाबीन की बुआई कम होती हुई नजर आ रही है और सोयाबीन की बुआई में अर्जेंटीना में भी देरी हो रही है। इसकी वजह से यहाँ पर सोयाबीन की कीमतें भारतीय बाज़ारों के अंदर भी तेजी है और विदेशी बाज़ारों के अंदर भी सोयाबीन की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। माना यह जा रहा है कि 10,000 के लेवल को क्रॉस कर सकता है सोयाबीन बहुत जल्द, लेकिन 10,000 के लेवल को क्रॉस करने से पहले ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर सट्टेबाजी काफ़ी जमकर हो रही है। तो सट्टेबाजी को लेकर अब वापस से सोयाबीन को लेकर सवाल उठने लग गए हैं, क्योंकि मार्च के महीने में जब ऐसा हुआ था तब सोयाबीन को बैन करने के ऊपर भी बात चल गई थी, लेकिन अब इस बार सट्टेबाजी को लेकर जायज़ नहीं माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इतनी तेज़ी नहीं आनी चाहिए और ये सट्टेबाजी हो रही है, तो इसके ऊपर वापस से एक निर्णय भी लिया जा सकता है। तो सोच समझकर इस वक्त पर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है सोयाबीन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कहा गया है कि हम एक्सचेंज को चिट्ठी लिख रहे हैं, सोपा की तरफ से एक्सचेंज को चिट्ठी लिख कर दिया जा रहा है ताकि यहाँ पर एक्सचेंज इसके बारे में थोड़ा सा निर्णय ले और देखे कि क्या इतनी वाकई में तेज़ी जो देखने को मिल रही है वो सही है या सट्टेबाजी ही हो रही है। क्या फंडामेंटल इसके इतने स्ट्रॉन्ग है जो सोयाबीन को एक नए रिकॉर्ड स्तर पर लेकर जा रही है। और खाद्य तेलों की कीमतें, क्योंकि आम जनता को ऑलरेडी खाद्य तेलों की कीमतें जायज़ नहीं लग रही थी और उनके बजट पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा था,
हुआ, और जहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए था खाद्य तेलों को लेकर, अब वापस से खाद्य तेलों के अंदर ये तेज़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। और इन्फ्लेशन को कम करने की सरकार कोशिश कर रही है, जिसको लेकर हमने इम्पोर्ट ड्यूटी भी देखी काफ़ी जगहों पर कि इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने को हमने यहाँ पर CPO की इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर काफ़ी फैसले देखे हैं। सरकार का मत यही था कि हम यहाँ पर कीमतों के अंदर गिरावट देखना चाहते हैं, लेकिन उसका उल्टा असर ऑलरेडी हम देख चुके हैं और बाजार यहाँ पर तेज़ी की तरफ ही रुख करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी भी इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही है, और जिस हिसाब से अभी तेज़ी है इसको देखकर हमें यही लगता है कि 10,000 का लेवल अगर ये नहीं रुकता है सट्टेबाजी का खेल, तो 10,000 का लेवल यहाँ पर सोयाबीन ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। खरीदारी यहाँ से सोयाबीन के अंदर वापस से देखने को मिलने वाली है। उसके साथ एक और कमोडिटी है यहाँ पर जो तेजी की तरफ दिखा रही है, कैसे सीड लगातार एक खरीदारी की तरफ है और 5678 का आज का हाई लगा चुकी है। कैसे सीड के अंदर तेजी की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि 6000 के लेवल को लेकर यहाँ पे कैसे सीड बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। कहा यह जा रहा है कि कैसे सीड के अंदर जो तेजी है उसकी सबसे बड़ी वजह कैसे सीड के इस साल की बुआई कम होना है, और पिछले साल का प्रोडक्शन भी कम देखने को मिला था। पिछले साल लगभग 15% यहाँ पर भारत के अंदर प्रोडक्शन कम देखने को मिला था, क्योंकि कैसे सीड भारत के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। और उसके साथ ही 2021 के अंदर भी यहाँ पर बुआई 33% पिछड़ चुकी है, तो बुआई भी कम हुई है कैसे सीड की, जिसकी वजह से प्रोडक्शन के अंदर भारी कमी देखने को मिल सकती है। तो कैसे सीड को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि जो आंकड़े होंगे कैसे सीड के प्रोडक्शन को यहाँ पर काफ़ी कम होते हुए नजर आ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में जो कैसे सीड के अंदर तेजी है वो आगे भी कायम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट भी यहाँ पर अच्छा खासा कैसे सीड का देखने को मिल सकता है। तो कैसे सीड के एक्सपोर्ट को देखते हुए और डिमांड को देखते हुए यहाँ पर कीमतों के अंदर ये जानकर ये अंदेशा लगा रहे हैं कि 5800 का लेवल बहुत ज़्यादा अहम होगा। 5800 के बाद 6000 का लेवल भी हम कैसे सीड के अंदर देख पाएंगे, क्योंकि एक महीने के अंदर हमने कैसे सीड में भी काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखा है। लगभग यहाँ पे 600 रुपये से ज़्यादा का उछाल हमने कैसे सीड के अंदर एक महीने के अंदर ट्रेड होते हुए देख लिया है। तो अच्छे उछाल के साथ आगे भी कैसे सीड के अंदर हल्का सा डिप मिले तो वहाँ से खरीदारी करके चले 5800 का लेवल आपको मिल सकता है। बेहतर मुनाफे की तरफ कैसे सीड भी जाएगा। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें दालों की, क्योंकि दालों की कीमतों के अंदर एक करेक्शन है। 5000 के नीचे यहाँ पर चना ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार ये 5000 के नीचे ही बना हुआ है। हालांकि 4994 का हमने हाई लगते हुए देखा है आज का, लेकिन हाई भी 5000 के नीचे ही है और 4900 माफ़ कीजिएगा 4994 का हाई लगा है और 4966 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो चने के अंदर जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पर एक रेंज के अंदर आज देखने को मिली है, जो कि 4900 से लेकर 5000 के बीच के अंदर देखने को मिली है। 100 रुपये की रेंज के अंदर हमने चने को ट्रेड देखा। आज इस वक्त चना लाल निशान के साथ है, 12 रुपये की गिरावट यहाँ पर बन रही है। जो चने के अंदर पिछले हफ्ते के सोमवार के दिन हमने यहाँ पे पीयूष गोयल जी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था ट्विटर के थ्रू। उन्होंने ये बताया था कि अब आने वाले वक्त को लेकर हम दालों की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए अब वापस से यहाँ पर स्टॉक लिमिट तय कर रहे हैं। तय जब हुआ था लगभग 1 जुलाई को ये तय किया गया स्टॉक लिमिट, उसके बाद से लगातार इसका विरोध होना शुरू हुआ और उसके बाद अब पिछले हफ्ते सोमवार को संशोधन भी किया गया। जो 200 टन की थी वो 500 टन कर दी गया, लेकिन उसका असर अब वापस से देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि हमने सोमवार को ये फैसला आया और मंगलवार और बुधवार को चने के अंदर 5100 तक का लेवल आते हुए देखा, यानी अब इस स्तरों से 200 रुपये के ऊपर इस स्तरों पर हमने यहाँ पर कारोबार देखा चने के अंदर। अब चने के अंदर वापस से करेक्शन है, लेकिन जानकारी कह रहे हैं कि हल्का सा डिमांड थोड़ा सा इम्पैक्ट होता हुआ नजर आया और संशोधन के बाद वापस से चने की कीमतों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। 1 हफ्ता बीत चुका है संशोधन को, तो माना यह जा रहा है, हमारी तरफ से भी ये लग रहा है कि बाजार अब यहाँ से जो लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा वो लगभग जो 5200 का एक अहम सपोर्ट है। जानकारियों के मुताबिक 5220 तक का लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं और कारोबार यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ लेकर जा सकता है चने का। तो 5220 के लेवल के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर और इम्पोर्ट को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं दालों के अंदर चल रही है। मसूर को लेकर यहाँ पर ये भी खबर निकल कर आई है कि जिस हिसाब से सरकार ने मसूर के इम्पोर्ट ड्यूटी को घटा दी है, इसको लेकर काफ़ी जगहों पर नाखुश देखने को मिल रहे हैं और विरोध भी किया जा रहा है कि ये जायज़ नहीं है।
है और वापस लेने की भी मांग की जा रही है फ़िलहाल, लेकिन इस खबर का भी असर काफ़ी ज़्यादा हम देखने को मिल सकता है और आने वाले वक्त को लेकर ऐसा लगता है कि जो दालों की कीमतें होगी यही सामान्य देखने को मिलने वाली, ज़्यादा चेंजेस हम यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर नहीं देख पाएंगे। काफ़ी बड़ी गिरावट का अंदेशा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा और चने को लेकर जानकारों के मुताबिक 5220 तक का लेवल आप देख पाएंगे। खरीदारी की तरफ चने को लेकर लॉन्ग टर्म में रह सकते हैं। डिमांड यहाँ पर आने वाले वक्त में 1 महीने के बाद अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही ग्वारगम ग्वारसीड, ये दो कमोडिटी काफ़ी पॉजिटिव है और ग्वारगम के अंदर भी काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। 7140 का हाई है और ग्वार सीड के अंदर भी यहाँ पर पॉजिटिव है। 4518 का यहाँ पर हाई लगता हुआ नजर आ चुका है, लेकिन अपने हाई से यहाँ पर बाजार हल्के से करेक्शन की तरफ है। हालांकि ग्वार का अक्टूबर वादा अभी भी 2% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर जो बाज़ार देखने को मिलेगा आपको पॉजिटिव जो देखने को मिल चुका है, उसके बावजूद यहाँ पर हल्की सी करेक्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म वापस से तेज़ी की तरफ है। एक्सपोर्ट डिमांड ग्वार का काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। ग्वारगम ग्वारसीड आपको खरीदारी की तरफ लेकर जा सकता है। लगातार खरीदारी के बाद एक हल्की सी करेक्शन यहाँ पर काफ़ी आना ज़रूरी भी थी और जो कि हमने आज देखी भी है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर शाम के कारोबारी सत्र में यहाँ पर ग्वारगम और ग्वारसीड ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा सकता है। खरीदारी की तरफ रहना आपके लिए बेहतर सौदा होगा। और उसके साथ ही बिनौला खल को लेकर कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और बिनौला खल की कीमतें जो लगातार हमने ट्रेड में देखी है और पॉजिटिव इंडिकेशन भी यहाँ पर काफ़ी जगहों पर बिनौला खल के अंदर देखने को मिला है। जो डिमांड की अगर हम बात करें तो बिनौला खल के अंदर जो डिमांड देखने को मिलती है वो डिमांड यहाँ पर थोड़ी सी इम्पैक्ट होती हुई नजर आई है, क्योंकि ये सीज़न भी नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर बाजार करेक्शन की तरफ देखने को मिला है। तो आने वाले वक्त को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है और कॉटन की कीमतें जिस हिसाब से तेज़ी की तरफ देखने को मिल रही है उसको देखकर ये लगता है कि बाजार अभी और खरीदारी की तरफ लेकर जा सकता है। और बिनौला खल के अंदर भी हम एक लॉन्ग टर्म में 3200 का लेवल देख पाएंगे और इसके साथ यहाँ पर M6 कॉटन के अंदर भी बाजार खरीदारी की तरफ देखने को मिल सकता है। 28,000 के लेवल को लेकर अभी भी जानकार स्पेसिफिक है। जानकारों का मानना है कि 28,000 का लेवल बहुत जल्दी यहाँ पर अचीव कर सकता है। तो पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ काफ़ी कमोडिटीज़ यहाँ पर ट्रेड में हैं और अभी और खरीदारी की तरफ ही आपको लेकर जाती हुई नज़र आ सकती है। खरीदारी करके चलना आपके लिए बेहतर सौदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ग्वार को लेकर काफ़ी दर्शक हैं हमारे साथ, लेकिन ग्वार को लेकर मैं यही बोलूँगी ग्वारगम ग्वारसीड दोनों ही बाजार तेजी की तरफ हैं और खरीदारी करके चलना आपके लिए बेहतर रह सकता है। ग्वारगम के अंदर यहाँ पर आप बहुत जल्द 7500 का लेवल देख पाएंगे और ग्वारसीड के अंदर 4600 का लेवल यहाँ पर देख सकते हैं और बेहतर मुनाफा यहाँ पर ग्वारगम ग्वारसीड दोनों दिखा सकता है। जानकारों के मुताबिक एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी खासी है और फंडामेंटल इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पिछले साल हमने ग्वार की प्रोडक्शन में भारी कमी देखी थी और प्रोडक्शन कम होने की वजह से इस साल जो प्रोडक्शन है वो भी इस साल कम देखने को मिल रही है, लेकिन एक्सपोर्ट वापस से बनती हुई नजर आ रही है। 2020 के अंदर एक्सपोर्ट नहीं बना था, जिसकी वजह से हमने कीमतों के अंदर एक करेक्शन देखी थी, लेकिन 2021 के अंदर एक्सपोर्ट वापस से बनता हुआ नजर आ रहा है, जो बाजारों को काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी की तरफ लेकर जाएगा और आपको बेहतर मुनाफा ग्वारगम ग्वारसीड दोनों ही दिखा सकता है। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।